पूज्य गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से साप्ताहिक भागवत कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें आपको गुरु रूप में विराजमान करके सभी नियम पूरे किए गए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि क्या एकांत में और अकेलेपन में क्या अंतर है? एकांत होता है जहां भगवान के सिवा और कोई वृत्ति नहीं होती, और अकेलेपन में शरीर को लेकर के होता है कि हम कमरे में हैं अकेले, तो मान लिया कि हम एकांत हैं अकेले। लेकिन वास्तविक एकांत एक के बाद अंत, दूसरा कोई नहीं। एक श्री भगवान में वृत्ति लगना ही एकांत है। और व्यवहार में ऐसा कहते हैं, कोई एकांत है, कमरे में बैठे हैं तो एकांत है, लेकिन प्रपंच का चिंतन चल रहा है तो एकांत कहाँ है? एकांत तो केवल एक ईश्वर के चिंतन के सिवा और कोई चिंतन ना हो। तो आप समाज में भी बैठे एकांत में हैं, और आप अकेले बैठे हैं कमरे में और प्रपंच का चिंतन कर रहे हैं, तो आप अकेले बैठे हुए भी प्रपंच में एकांत नहीं है। समझते हैं? तो एकांत का वास्तविक स्वरूप है भगवान में चित्त का निरंतर जोड़ देना, उसे एकांत की भक्ति कहते हैं। और अकेलेपन का स्वरूप ये कि हमारे पास कोई नहीं है, हम अकेले रह रहे हैं, तो अकेलेपन का स्वरूप है। उसका कोई व्यवहार से मतलब रखता है, और एकांत परमार्थ से संबंध रखता है। शरीर को जब तक लेकर हो, इंद्रियां भोगों का चिंतन कर रही हैं, तब तक कोई एकांत नहीं माना जाता, चाहे जहां रहे। अकेलापन तो शरीर को लेकर के है, परमात्मा को लेकर है क्या? तो शरीर इसे प्रपंच है, शरीर ही सारा प्रपंच है। इसी के लिए तो हम पाप कर्म करते हैं, इसी के लिए हम पुण्य कर्म करते हैं। इससे राग छूट जाए, पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। इसी का राग बड़ा कठिन है। तो जब भगवान के चिंतन में निरंतर, चाहे वो सभा में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे वो किसी अकेले स्थान में हो, वो एकांत है। और जो भगवान का चिंतन नहीं करता है, अकेला बैठा है और प्रपंच का चिंतन कर रहा, तो बैठा अकेला दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे संसार में है, वो अकेला नहीं है, वो एकांत नहीं है। समझ गए? किसका प्रश्न था जी? महाराज जी, एक और प्रश्न है कि अगर प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो भी क्या पुनर्जन्म होता है? प्रारब्ध समाप्ति नहीं होने वाला। इतना गोदाम जमा है अनंत जन्मों का संचित कर्म से, उसी से बार बार जन्म, बार बार मरण। उसमें आग लगनी चाहिए। उसमें भाई उससे कुछ निकाल करके इस मानव देह की रचना हो गई, तो इसमें भी तो कमाई हुई पाप और पुण्य की। वो गोदाम में जाके फिर जमा हो गया, और पीछे का स्टॉक जमा है ही है। अब फिर हमें सुअर, कुत्ता, गधा, न जाने क्या क्या योनिया, उसमें आग लगे और यहाँ का जमा ना हो पावे, और जो आया उसे भोग ले, तो मुक्त हो गए। यही भक्ति सिखाती है, यही ज्ञान अनुभव कराता है। तो अभी जो नवीन कर्म हो रहे हैं, इनमें पाप कर्म ना होने पाए, सावधानी। और ये कर्म श्री भगवान को अर्पित कर दिए जाए, और हम भगवान के शरण में होकर नाम जप करते हुए प्रारब्ध को भोग ले, और भगवान से प्रार्थना करें, तो संचित कर्म को भगवान भस्म कर देते हैं। संचित कर्म भस्म हो गए, प्रारब्ध भोग लिए, क्रियमाण भगवान को समर्पित हो गए, मुक्त हो गया। प्रारब्ध आए, प्रारब्ध होता है, अगर तुम्हें बिल्कुल सीधे शब्दों में बतावें तो जैसे हमारे यहाँ गेहूं का गोदाम घर में रखा हुआ, उससे एक बोरा गेहूं निकाला और पिसवा लिए, और रसोई में भोजन के लिए प्रयोग में आने लगे। तो जो रसोई के लिए आटा निकला एक बोरा वाले में, उसे प्रारब्ध कहते हैं। और जो संचित है वो गोदाम जमा है, और जो नई फसल है खेती की, वो क्रियमाण है। समझ पाए बच्चा जी? महाराज जी, पढ़ते समय नाम जप हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे आप पढ़ाई शुरू करने जा रहे हो, तो राधा 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 रास्ते में, और जब आप पढ़ रहे हो तो वो भी राधा ही है, वो भी पढ़ाई भी तो भगवान का भजन है। और जब फिर पढ़ चुके तब फिर राधा राधा राधा। हमारे पापा कहते हैं पेपर से पहले एक मंत्र बोलना चाहिए हमेशा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने। बहुत बढ़िया कहते तुम्हारे पापा। हाँ, गोविंदा नो, बहुत बढ़िया कहते तुम्हारे पापा, बहुत अच्छे आदमी तुम्हारे पापा। जरूर कहा करो, ठीक है? महाराज जी, इस मंत्र में जो अभी मेरे भाई ने मंत्र बताया, उससे पेपर करने में बहुत ही आसानी मिलती है। हाँ, बिल्कुल मिलेगी, भगवान का सहयोग मिलता है।
बहुत सुंदर है। ये सिद्ध मंत्र है समस्त संकटों से निवृत्त होने का। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही जोर का मंत्र है जी। दुर्गेश मित्तल जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं भगवत ज्ञान को आध्यात्मिक गुरु से सीखो, उनसे विनम्रता से उनकी सेवा करके उनसे ज्ञान लो। महाराज जी, इसका भाव कैसे जैसे हम किसी संत के पास जाएं तो सिमरन कुमारी जी बिहार से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर हमारी कोई भौतिक कामना हो और वो पूर्ण हो जाए तो कैसे समझें कि माया हमें भोग में फंसाने के लिए पूर्ण कर रही है या भगवान की कृपा से हमें वो मिल रहा है? पहली बात तो भगवान की कृपा से माया जनित भोग की कामनाएं होती ही नहीं है। अगर भगवान की कृपा का भरोसा है तो मतलब भक्त है, और भक्त को भगवान माया जनित कामनाएं नहीं देते हैं। भगवान प्रेम देते हैं, शुद्ध ज्ञान देते हैं। ये कामनाओं की पूर्ति होना ना होना ये प्रारब्ध से है। जैसे आप बहुत सफलतापूर्वक किसी कार्य को कर रहे हैं लेकिन परिणाम में असफलता मिली तो ये प्रारब्ध है। आपने ज्यादा प्रयास नहीं किया और भारी सफलता मिल गई, ये प्रारब्ध है। ये भगवान की कृपा से इसका कुछ लेना देना नहीं। कृपा संसार से उद्धार करने के लिए होती है, कृपा भोगों से बचाने के लिए होती है, कृपा कामनाओं से मुक्त करने के लिए होती है, कामनाओं में फंसाने के लिए नहीं। एक कामना पूर्ण होगी तो चार खड़ी हो जाएंगी कामनाएं। तो हम कृपा का कैसे इसको कैसे कृपा माने? नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, भ्रम मिट गया कि भोगों में सुख है, ये भ्रम ही मिट गया। भोगों में जब तक सुखानुभूति होती है तब तक कृपा शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। हम कृपा शब्द नहीं कह सकते। भगवान की कृपा से भगवान को जाना जाता है, भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति की चाह होती है, भगवान की कृपा से नाम जप में रुचि होती है, भगवान की कृपा से मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण होता है, भगवत प्राप्ति। ये तो कृपा समझ में आई। अगर हम गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा नौकरी पद प्रतिष्ठा इसे कृपा मानते हैं तो फिर उसको क्या कहोगे आप? जो लोगों की हृदय में दुख पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं, हिंसा करते हैं और बड़े ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, तो आप उनको कृपा पात्र बोलोगे क्या? कृपा शब्द का मुझे जैसा लगता है ये दुरुपयोग होगा कि किसी कामना की हमारी पूर्ति हो रही है। कृपा कामना निवृत्ति के लिए है, कृपा संसार से उद्धार के लिए है, कृपा सत्य वस्तु में आसक्त होने के लिए। हम ये कृपा कह सकते हैं कि वहां अंदर कोई कामना नहीं रही। हम ये कृपा कह सकते हैं कि हमने कामना की और भगवान ने कृपा करके पूरी नहीं की, क्योंकि उसमें अमंगल हो जाता। प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध, उससे इसकी पूर्ति अपूर्ति की बात होती है। अगर हम कोई अनुष्ठान करते हैं भगवान से कि हमारी ये कामना पूर्ति हो जाए और हो जाती है, तो उस अनुष्ठान रूपी क्रिया का फल मिला, न कि भगवान की कृपा। कृपा तो हेतु की होती है, तुम्हारे करने से नहीं है, वो स्वाभाविक होती है। हमारी भाषा को समझ, किसका प्रश्न है? शायद आप समझ पा रही हो या ना समझ पा रही हो, बच्चा हो अभी तुम। परमार्थ की भाषा है तो अभी और नाम जप करो। नाम जप कर रहे हो? हाँ, नाम जप आगे करो। कृपा शब्द बहुत बड़ी चीज है, कृपा बहुत बड़ी चीज है। भारी से भारी प्रतिकूलता में भी कृपा का अनुभव, भारी से भारी दुख में भी कृपा का अनुभव। तो अगर हम अपनी कामना की पूर्ति को केवल कृपा मान लेंगे तो मुझे लगता है कि कृपा का शब्द का दुरुपयोग होगा, वो सार्थक नहीं माना जाएगा। पर जी, कृपा शब्द का फिर तो कोई अंत ही नहीं है। प्रतिकूलता भी कृपा, अनुकूलता भी और क्या, और क्या। कृपा में जब डूब गए तो फिर तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने भगत भगत चंदन। तभी जोई जोई प्यारो करे। और क्या, सोई में जेव जेव राखत होती हो रहियत हो हरी, यह है कृपा। वो मतलब कामना की पूर्ति करो। चूंकि यहाँ से सीधे अध्यात्म शब्द का अर्थ पहुंचता है, अध्यात्म का, तो आप कृपा को अगर हम ऐसे कह देते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे?
जो गौओं की हत्या का वो पूरा, तो ऐसी उनके पास कितनी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां से चलते हैं और सब, तो उसको क्या हम भगवत कृपा बोलेंगे? उनको जो चोरी हिंसा करते हैं, छल कपट करते हैं, पापाचरण करते हैं, घूस लेते हैं, उनको हम कृपा पात्र बोलेंगे? मेहनत करके एक आदमी साइकिल नहीं खरीद पाता, घूस ले करके और नाना प्रकार के पापाचरण करके बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हुए कृपा होगी क्या? तो हमारे लगता है कामनाओं की पूर्ति कृपा नहीं, कामनाओं की निवृत्ति कृपा है। कामना ही न रह जाए इसे, अगर अनुष्ठान करते हैं फिर पूर्ति होती है तो कृपा से नहीं हुई, वो अनुष्ठान से पूर्ति हुई। कि हम इतने गोपाल शास्त्र नाम जप करते हैं, हम इतना ये करते हैं, उसके फलस्वरूप हम ये चाहते हैं, तो कृपा नहीं मानी जाएगी। जैसे करदम जी ने, अगर शास्त्रों को पढ़ोगे सुनोगे तो अध्यात्म के उदाहरण समझ पाओगे। करदम जी ने तपस्या की, जब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि सृष्टि बढ़ाओ, प्रारंभ की बात है, तो करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। और जब भगवान प्रकट हुए तो कहा क्या चाहते हो? तो उनका प्रभु मैं सुयोग्य पत्नी चाहता हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आदेश किया है सृष्टि बढ़ाओ, तो 2 के द्वारा ही मैथुन सृष्टि बढ़ेगी, तो मुझे पत्नी चाहिए। तो भगवान की आंखों से आंसू आ गए, उसी से बिंदु सरोवर बना है वहां, इसलिए आंसू आ गए कि मुझे प्रसन्न करके संसार से मोक्ष नहीं, संसार मांगा पत्नी। तो उन्होंने कहा आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री देवहूति परसों आएंगी और तुम्हें पति रूप में वरण करेंगी, तो उनको पत्नी रूप से स्वीकार करना। और अब कृपा कर रहे हैं भगवान कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा और तुम्हें उपदेश देकर संसार से मुक्त करूंगा। ये कृपा कपिल भगवान के रूप, उन्होंने वरदान नहीं मांगा, वरदान तो केवल पत्नी का मांगा, पर कृपा भगवान ने की और कहा मैं स्वयं पुत्र रूप में आऊंगा। तो कपिल भगवान के रूप में आए और करदम जी को मोक्ष धर्म का उपदेश करके, देहूति जी को उपदेश करके दोनों को परम पद प्रदान किया। तो कृपा तो मुक्त करने के लिए होती है, अहेतुकी होती है। धर्मिष्ठा जी सूरत से, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री हरि कृपा से आप गुरु रूप में मिले, आपसे श्री राधा नाम के साथ मधुर रसमयी उपासना एवं सेवा मिली, प्रियाजू और लालजू से प्रीति जुड़ी, जिसके लिए आपका हम बहुत कृतज्ञ भाव से। नहीं, इसमें कृतज्ञ भाव नहीं रखते हैं, बहुत हल्का शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञता दूसरों से प्रकट की जाती है। अपनी अम्मा से कभी कहा कि आपने हमें गर्भ में धारण किया, हमको दूध पिलाकर इतना बड़ा किया, धन्यवाद, थैंक यू, कृतज्ञ, ये शब्द बोले जाते हैं? अम्मा मेरी अम्मा है यार। आप सोचो, कभी आप अपनी माँ से बोला वो कि माँ तूने 9 महीने गर्भ में धारण किया, इसके बाद हमको दूध पिलाकर इतना तगड़ा किया, थैंक यू, कृतज्ञ, ये शब्द नहीं बोले जाते। तो गुरु हमारी माँ है, गुरु हमारी माँ है, हम उनको धन्यवाद क्या दें? हम तो उनसे और लड़ेंगे। अगर हमारा मन ठीक नहीं है, हमारा भाव नहीं ठीक, तो हम और लड़ेंगे कि आपकी शरण में है, आप हमें देखो। गुरु माँ के समान होता है। माँ होती है ना, वो सदगुणी दुर्गुणी या ये सब नहीं देखा जाता। ऐसे सदगुरु साक्षात पर ब्रह्म आप हमारे हैं, हम आपसे प्यार करेंगे, आपसे लड़ेंगे, आपके हैं। धन्यवाद नहीं बोलेंगे फिर भी। धन्यवाद किसको? धन्यवाद दूसरों को दिया जाता है। हाँ, अपने कभी माता पिता को धन्यवाद नहीं दिया जाता है, ऐसे सदगुरु को धन्यवाद नहीं दिया जाता है। सदगुरु हमारी आत्मा है, हम धन्यवाद क्या? हमें घसीटा है, हम तो विषय भोगों में आनंद ले रहे थे, आपने घसीटा है तो अब निर्वाह करो, हम जैसे विषयी का निर्वाह करो, आप घसीट के श्री जी तक ले चलो। और इसमें धन्यवाद भी आपका नहीं, आपकी गरज है, क्योंकि आपका स्वभाव है सत्तारणीकृत स्वभाव, तार देना आपका स्वभाव है, तो आप हमें छोड़ेंगे नहीं, पक्का विश्वास है। तो हमें अंदर से हम गुरुदेव की बलिहारी जाते हैं। बलिहारी और धन्यवाद में अंतर है। बड़ी कृपा की बलिहारी है आपके स्वभाव की, आपकी करुणा की, जो आपने मुझ जैसे नीच को घसीटते हुए आप ले जा रहे हैं। धन्यवाद या कृतज्ञता ये दूसरों को किया जाता है। गुरु अपनी आत्मा है, जैसे अपनी माँ से हम कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकते, ऐसे गुरुदेव से नहीं कर सकते। जैसे हम ये कहे ना गुरुदेव आओ, गुरुदेव भगवान आपने बड़ी कृपा की, ऐसा वैसा, तो एक पराया सा लगता है। हम कभी गुरुदेव भगवान से ऐसा की कृपा और सब कुछ नहीं, आपकी गरज है महाराज, हमारी दुर्दशा आप देख नहीं सकते,
जैसे माँ की गरज है, कहाँ गया, 11 बज रहे अभी भोजन नहीं किया, समझ रहे, उसको पीड़ा है अपने पुत्र को पवाने की। और जब वो पा लेता है तो उससे पूछो आपको क्या मिला, कुछ नहीं, बस वो पा लिया ना, यही बात का सुख है। ऐसे ही आपको भगवत प्राप्ति हो गई ना, इसी बात का सुख है। ये संबंध है हमारा आपका, गुरु शिष्य का संबंध आत्मिक संबंध है, और सबसे पवित्र संबंध है, और सबसे बड़ा संबंध है, इसके आगे कोई संबंध नहीं। तो हम इस संबंध में बीच में मिलावट ना लावें। धन्यवाद वाली कृतज्ञता नहीं, ऐसा लगता है आप दूर हो, नहीं। जब अपनेपन की हम मेड़ को मिटा दे तो फिर ये आएगा कि धन्यवाद, आपकी बड़ी कृतज्ञता है हमारे हृदय में, क्योंकि आपने मुझे, तो ये दूसरा लगा। मेरे गुरुदेव हैं, उनको क्या कर, अपने बाप को क्या कृतज्ञ बोलना है, उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन। जी अपने भावों को गुरुदेव के आगे कैसे प्रस्तुत करें? बलिहार, आपके चरणों की कोटि कोटि बलिहार। आपने मुझ जैसे नीच को स्वीकार करके आपने अपने स्वभाव का परिचय दिया प्रभु। मैं तो आपके योग्य ही नहीं था, ये तो आपकी असीम कृपा हुई हमारे ऊपर। महाराज जी ये अंदर से भी रख सकते हैं आप बाहर से अगर ना कहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, अंदर की सारी बात होती है। हम कभी गुरुदेव से कोई प्रार्थना, कोई भी नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। तो महाराज जी अंदर से सुन लेंगे ना, अंदर से सुन ना रहे होते तो कैसे होती है, अंदर है कि देखो, एक होता है हम और गुरुदेव, एक ये होता है हम और गुरुदेव, और एक हम गया गुरुदेव में, केवल गुरुदेव, केवल गुरुदेव। अब यंत्रवत चलाओ, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे चलाओ। ये महाराज जी नियम से आपका सत्संग सुन के आज्ञा में रह के मन को फंसाने का प्रयास हो रहा है, जीवन सहज ही सरल होता जा रहा है। महाराज जी एक भगवत गीता के श्लोक में आता है, द्वाभिमौ पुरुषो लोके सरक्षाक्षर एवच सरह सर्वाणि भूतानि कूट स्थोक्षर उच्यते। महाराज जी इसमें अक्षर किस अवस्था को कहा जाता है? विनाशी, देखो, एक होता है विनाशी, तो पंचभूतों से रचित जो शरीर है, और जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये तीनों विनाशी है। और इसमें जो रह रहा है वो अविनाशी भगवान का अंश है, अक्षर। तो इन दोनों से परे जो है वो अंशी परमात्मा है, जो आत्मा का भी परम आत्मा है। अगर हम अंश भाव से लेते हैं तो हमारे अंशी भगवान हुए ना, तो अंशी वो अविनाशी अक्षर है, अक्षर है अविनाशी अंश, उससे भी महान वो अविनाशी अंशी है। अविनाशी अंश इससे श्रेष्ठ है, क्षर से श्रेष्ठ अक्षर, और क्षर अक्षर दोनों से श्रेष्ठ वो अविनाशी परमात्मा। तो ये केवल समझाने के लिए कहा गया है, और जब समझ जाओगे तो क्षर भी वही है, अक्षर भी वही है, और अक्षरातीत भी वही है, कोई अंतर नहीं है। ये समझाने के लिए भगवान केवल पद्धति कह रहे हैं। महाराज जी ज्ञानेश्वरी गीता में लिखा है कि निंदा अवस्था जा चुकी लेकिन पूरी जागृति नहीं आई है, उसके बीच की ये अवस्था जो परमात्मा और माया के बीच का जो मध्यस्थ है ना, वही अक्षर कहा गया है। देखो, इतना जान लो, मूल से जब जानोगे कि भगवान श्री कृष्ण ही केवल पहले थे, भगवान श्री कृष्ण ही बाद में रहेंगे, तो बीच में क्या है? श्री कृष्ण ही तो है ना। आप बीच में हमको पूरा सवाल हल करने के पहले सूत्र समझना होगा। अगर सूत्र नहीं समझे तो फिर हमें चूक हो जाएगी। सृष्टि के पहले केवल श्री कृष्ण थे, सृष्टि के बाद केवल श्री कृष्ण ही रहेंगे, तो बीच में क्या है? हाँ, श्री कृष्ण। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा कुछ नहीं है। क्षर भी वही है, अक्षर भी वही है, माया भी वही है, और अक्षरातीत भी वही सब कुछ है। जब ये मान लोगे तो चैन मिल जाएगी। नहीं, अब हम विभाग करेंगे तो जो नहीं है उसको त्यागने की बड़ी सामर्थ्य चाहिए, और जो है उसे ग्रहण करने की सामर्थ्य चाहिए। तो महाराज जहां लिखा है नहीं है वहां भी है, जहां लिखा हो ये परमात्मा नहीं है तो वहां भी है। कोई ऐसा, जैसे मुर्दे में परमात्मा नहीं है, आप है, मुर्दे में परमात्मा नहीं है, उसमें भी है। बेन के मुर्दे शरीर से पृथु भगवान का अवतार हुआ, भागवत में पढ़ के देख लेना। पृथु
दाहिनी भुजा से और बाईं भुजा से अर्ची महारानी, मरे हुए शरीर के, बेन के शरीर से। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। अच्छा, शास्त्र की बातें हैं, समझाने के लिए ईश्वर का अंश कहा गया जीवात्मा, और पूर्णता के लिए जब वो अपने स्वरूप को जान जाता है तो जानत तुम्हें हो जाए, तो हो थोड़ी गया, वो तो था ही। जान गए तो उसमें कोई खा पी के तगड़ा होकर परमात्मा बन गया, ऐसा थोड़ी है। वो तो था ही, जानत तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। ये केवल कहा जाता है, वो ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म ही रहेगा, केवल भूल गया था, इसलिए बात है, समझनी है। तो भगवान गीता जी में या भागवत में या शास्त्रों में विस्तार पूर्वक कुछ को कहा। दो पद्धतियां हैं भगवत प्राप्ति की, ब्रह्म ज्ञान की, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय कहते हैं है, व्यतिरेक माने नहीं है। तो हम जब नहीं है से चलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो त्याग को स्वीकार करके धीरे 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 जब हम पहुंचते हैं जहां सत्य है, ब्रह्म सत्यम, फिर वहां से देखते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, कुछ असत्य नहीं है, वही सब कुछ बना हुआ है। जी गुरुजी, हम लोग तो जैसे गृहिणी है, सारा टाइम काम करते हैं, बीच बीच में भगवान का नाम लेते हैं थोड़ा सा जमीन। तो हम कह रहे हैं कि गृहिणी से बढ़कर के कोई परमहंस नहीं हुआ। गृहिणी थी गोपियां, धान कूट रहे, लीप रहे, पोत रहे, रसोई बना रहे, लेकिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वसादवोचर, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा चिंतन का प्रभाव था कि दही लेके बेचने जा रहे हैं, कहना चाहती दही ले ले, लेकिन निकल रहा गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। तो हमें लगता है कि हम अगर ये भाव बैठाल पावे तो बहुत सुंदर। सोने लगा रहे हैं, गोविंद गोविंद गोविंद, राधा राधा राधा, आए जैसे ही ले पाते काम करते करते। तो इससे बढ़िया और भजन क्या है? गृहस्थी में सबसे बढ़िया भजन है। माला लेके नहीं, जब जरूरत नहीं, वो हमारे लिए है। वो हम बाबा जियों के लिए माला, आपके लिए झाड़ू माला है, रसोई माला है, घर के कार्य माला है। आप अपने घर के कार्य करते हुए नाम जप करो, ये सबसे बड़ा भजन है, सबसे बड़ा। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहे ठिकाना। हम जो भी कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, इससे बढ़िया भजन क्या होगा? ये बैठकर भजन करना हम संतों के लिए, आप गृहस्थों के लिए नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत से कार्य हैं। अच्छा, जैसे मान लो सुबह है, अब हम 3 बजे 4 बजे 2 बजे भजन, अब तुम्हारे पति को ऑफिस जाना है, अब तुम पूजा का विस्तार करो, और वो बेचारा जल रहा है कि यार कहाँ से इस समय टिफिन मिलता था, अब ये पूजा विस्तार शुरू हो गया, अब उसको परेशानी होगी कि नहीं। तो हमें लगता है सबसे बढ़िया पूजा है, रसोई बनाओ, पति को पवाओ, टिफिन लगाओ, वो जब चला जाए तब बैठ के खाली समय टीवी न देखो, उस समय अपने ठाकुर जी की सेवा करो, उस समय भजन करो। जब तक अपने गृह कार्य है तब तक बैठकर भजन करने की जरूरत नहीं, गृह कार्य करते हुए भजन करो। ऑफिस जा रहे हैं, उतनी देर में भजन कर रहे हैं, ऑफिस में गए, अपने काम में लग गए, फिर फुर्सत मिली, फिर राधा राधा राधा, फिर ऑफिस के काम में लग गए, फिर छुट्टी मिली तो पूरे रास्ते में राधा राधा रटते चले। ऐसे भजन किया जाता है गृहस्थी में। गृहस्थी में ऐसे नहीं कि आसन लगाए, वो तो साधु महात्माओं के काम है। मेरा ही मन छोड़ने का सब कुछ करता है, सब कुछ छोड़ने को मन करता है, चित्त ही बस घर पर रहता है, मन यही रहता है आपके यहाँ पे। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बढ़िया बात है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं। हम तो देखो, हम तुम्हें बताएं, अगर मन प्रभु में लग रहा है तो तुम जहां हो वहीं भजन करो, कुछ नहीं यार, केवल मन का सारा खेल है। मन को प्रभु में लगा दो, जहां हो, घर परिवार के बीच में, वही भगवत प्राप्ति है। तुम्हारे घर में 2-4 लोग होते होंगे, हमारे घर में हजारों की संख्या में लोग हैं। तुम्हारी रसोई में 2-4-10 की बनती होगी, यहाँ हजारों की संख्या में बनती है। तो हमें लगता है कि उद्देश्य में मन लगा देना ही, भागने की जरूरत नहीं। कहाँ भाग के जाओगे? यहीं पे वृंदावन। तो अगर तुम्हारा मन वृंदावन में प्रिया प्रीतम में नहीं लगा तो हमें लगता है उतना ठीक नहीं जितना वहां से लग के वृंदावन में मन लग रहा है। वृंदावन में आओगे तब देखोगे तुम्हारा मन कहाँ लगता है। मंदिर में रहकर सिर्फ आपका ही चित्र लगता है गुरु के पास। तो तुम जहां हो वहीं ठीक हो, हमारी बात मान लो।
अपने परिवार में वयोवृद्ध हो, उनकी सेवा करो, मेहनत करके कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, चिंतन करो। वृंदावन का बढ़िया बात है। और वृंदावन में आके बुद्धि संसार में लग गई, गया मामला। समझ लो, हम बहुत पक्की बात तुमसे कहते हैं, खूब अनुभव की बात कहते हैं। जो जहां हो वहीं रहो, भजन करो, उद्देश्य ठीक रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो बड़ा प्रपंच है। आए थे हरिभजनन का, औटे लाख कपास। बहुत विचित्र है ये माया, श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। अंजलि जी, रुद्रप्रयाग से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम की वजह से और अपने आसपास लोगों की वजह से ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। ओवर थिंकिंग की वजह से मन में बुरे ख्याल आते हैं। इससे शांत कैसे करें महाराज जी? काम का तात्पर्य क्रिया से ले रही क्या? क्रिया से महाराज जी। काम काज मतलब क्रिया से ले रहे? नहीं, मुख्य तो काम ही है। मुख्य ओवर थिंकिंग का काम ही, काम माने कामना, कामना माने वासना, चाहे धन की वासना, शरीर भोग की वासना, नाना प्रकार की इंद्रियों की वासना, भोगों की, यही हमारी ओवर थिंकिंग है। मुख्य तो काम ही है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम कहाँ से उत्पन्न होता है? बोले ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा। अगर हम अपने ध्यान में प्रभु का चिंतन करने लगे तो लोक परलोक सब जगह शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। खाली मन नहीं रह सकता। आप ये समझो, एक शैतान है, अगर इसको कब्जे में नहीं किया तो तुम्हें कब्जे में करके नष्ट कर देगा। ये जितनी जेल भरी है सब इसी से भरी है। जितने रोग होते हैं ये सब इसी के कराए हुए कर्मों से होते हैं। ये शैतान है, इसको वश में करना होता है। ये सोचता ही रहेगा, जाल बुनता रहेगा। तो हम इसको सोचने की जगह में राधा नाम लगा देते हैं। सोच राधा राधा राधा, अभी ठीक हो जाओगे। अगर नाम नहीं है तो क्या पकड़ाओगे? हम कई बार उदाहरण में बताया कि संत ने अपने शिष्य को प्रेत सिद्ध करने का मंत्र दे दिया। प्रेत सिद्ध हुआ तो उसने कहा काम बताओ, तो काम बता दिया। वो 1 मिनट में कर लिया। कहा काम बताओ, इतना काम कहाँ? बोले काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देंगे तुम्हें हम। वो गुरुजी के पास गए, बोले ऐसा कह रहा हो आप? तो बोले एक बड़ा लंबा सा बांस गाड़ दीजिए और प्रेत से कहिए इसमें चढ़िए उतरिए, जब और काम होगा तो और होगा, नहीं ये काम करो, बस यही काम करना है। मन हमारा एक प्रेत है, शैतान है, और वो हमारे पास ही रहेगा, जाएगा नहीं। अगर हम उसे काम में नहीं लगाया तो हमें पटक देगा। तो हम क्या करें? राधा नाम का, कृष्ण नाम का, राम नाम का एक डंडा गाड़ दे और चढ़ो उतरो, राधा 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 राधा। जब काम है तो अपने काम कर रहे हैं एकाग्रता पूर्वक, जब काम नहीं तो राधा राधा राधा। तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा कि ओवर थिंकिंग होने की जगह नहीं रही, क्योंकि हम जहां खाली हुए तो राधा 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 चलेगा। और ये राधा नाम आपके शोक का नाश करेगा, लोक परलोक में आई हुई बाधाओं का नाश करेगा, और एक आनंद की अनुभूति होगी। आप जब के देख लीजिए, आप ऐसा कीजिए। क्योंकि मन को अगर आप कुछ देंगे नहीं चिंतन के लिए तो अपने अनुसार चिंतन करेगा, तो बहता चला जाएगा। उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, उसको कहीं विश्राम नहीं है, कोई स्थान नहीं है। स्थान तो दीजिए चिंतन का। इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, सत्संग सुना जाता है कि हम सत्संग का चिंतन करें, शास्त्रों का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान के नाम का चिंतन करें। इससे आनंद आएगा। तुम चिंता न करो, तुम्हारी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे यदि तुम चिंतन करोगे। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे ना, तो हम चिंता क्यों करें? भगवान हमारे योगक्षेम का वहन कर रहे हैं, हम तो चिंतन करेंगे राधा 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 राधा। करुणेश पांडे जी, गोरखपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या अनुभव के लिए उम्र का ज्यादा होना आवश्यक है? हमसे जो बड़े बुजुर्ग या हमारे माता पिता हैं, उनकी हर बात या विचार हमारे लिए सही है, ये जरूरी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। श्री सुखदेव जी जब गंगा के किनारे पावन रज पर पधारे, उनके बाप, बाबा, परबाबा सब बैठे थे। वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ पुत्र शक्ति के पुत्र, पराशर के पुत्र, भगवान व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी। तो वशिष्ठ जी, पराशर जी, व्यास जी सब वही विराजमान थे। बड़े बड़े सब खड़े हुए, बाप, बाबा, परबाबा सब खड़े हो। कितनी आयु है? 16 वर्ष की श्री सुखदेव जी की, आत्मलाभ से पूर्ण।
तो बात उसकी मानी जाती है जिसको भगवत तत्व का ज्ञान है। वो चाहे 10 वर्ष का हो तो वो परम पूजनी जगत बंदनी हो जाएगा। वो 80 साल का है, अगर भगवान के भजन में नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं, तो हमारे प्रमाणिक बात नहीं है उसकी। 10 साल वाले की प्रमाणिक बात है, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। वो पूरा जीवन विषयों में, तो थोड़ी कि वयोवृद्ध है तो हम उनकी बात माने, नहीं। वयोवृद्ध हो, अगर धर्मयुक्त बात कहोगे तो मानेंगे। ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध में अंतर है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी ज्ञान वृद्ध हैं, पूरा समाज उनकी बात मानता है, नहीं मानता। तो 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी हैं, ये भगवत भक्ति से प्राप्त, ये ज्ञान वृद्ध महापुरुष है। तो हमें देखना है, अवस्था का कोई लेना देना नहीं। विषयों में 80 वर्ष व्यतीत किए तो मूर्ख अज्ञानी बालक के समान है, और 5 वर्ष से भजन कर रहा तो वो अध्यात्म का पथिक है। वैसे भी भगवत मार्ग में श्रेष्ठता अवस्था से नहीं ली जाती है, भगवत शरणागति से ली जाती है, भगवत भजन से ली जाती है, भगवत ज्ञान से ली जाती है। समझ पा रहे हैं आप ना? हाँ, अगर माता पिता का आदेश धर्म विरुद्ध है तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्य परम सनेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी गुरुबल तजियो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। सब मंगल करने वाले बन गए। हमें वो बात नहीं माननी माता पिता की जो धर्म के विरुद्ध हो। देखो, पिताश्री कहकर प्रहलाद जी बात करते थे, और जिस दिन भगवान की भक्ति का विरोध किया तो दैत्यराज कह के बात करने लगे। झुककर भरत जी पैर छू करके बात करते थे कैकेयी जी से। जिस समय राम जी का 14 वर्ष वनवास की बात सुनी तो कहा, पापिनी, आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी मां नहीं कहूंगा। तजु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी गुरुवर तजु कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। भगवत मार्ग में नहीं दिखाया था। अगर आप धर्मयुक्त बात करते हैं, छोटे हैं तो हम आपका आदर करते हैं, और आप धर्म विरुद्ध बात करते हैं, आप चाहे जितनी अवस्था को, हम आपका आदर नहीं करते। धर्मयुक्त शास्त्रीय बात का आदर है, ठीक है। महाराज जी, ये दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था, इसलिए ये कह रहे हैं कि पहले गलतियां हुई, पाप कर्म हुए, उसके बाद आत्मविश्वास और आत्मबल इतना नष्ट हो गया कि मरने का ख्याल आता है महाराज जी। मतलब थोड़ा उत्साह दूसरे को, आप और आप दोनों हैं महाराज जी, अलग अलग प्रश्न है बट एक जैसे थे। हाँ, नहीं, हम पहले पूछना चाहते हैं, मरने के बाद 5 स्टार होटल में चले जाओगे क्या? है, इसके बाद भी तो सोचो ना, मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद ये जो मृत्यु की स्वयं में जानबूझकर, इसका पाप तुम्हारी दुर्गति कर डालेगा। आप बहुत बुरा पाप है। इसके बाद जो प्रेत योनि मिलती है, भटकता रहता है, न जल पी सकता है न भोजन, तड़पता रहता है। कभी कोई संत महात्मा से टक्कर हो गई तो कल्याण हो गया, नहीं, कितने युगों तक तड़पना पड़ता है। मूर्खता कभी मत करना। मरने के बाद कोई 5 स्टार होटल थोड़ी कि आओ सर। क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? क्यों भाई, किसका? आपका भी है सर? आप हमें बताइए, क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? संसार का मार्ग और बहुत बड़ा है। वीर साहसी बनकर आगे बन के ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक। पशु की तरह जीवन व्यतीत करने वाले, अब हम सफल नहीं हो रहे तो आप कर ले, आप तो वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था थोड़ी रखी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। मनुष्य जीवन हर समय निराशा नहीं रखना चाहिए, आशा में जीना चाहिए। आज हमारे पास अव्यवस्था है, कल व्यवस्था चरण चूमेगी। हम सत्य से चलेंगे, धर्म से चलेंगे, भजन करें। मान लो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, तो मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। अपने भजन में यार कितनी बड़ी ताकत है। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो गए, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। क्या व्यवस्था मिले? बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट जाए, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? अरे वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने लगे, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। या वो आजकल सब मूर्खता छाई, इसीलिए कह रहे सत्संग सुनो, नाम जप करो। हर जगह सफलता नहीं मिलती, हर जगह असफलता नहीं मिलती। सफलता और असफलता हमारे जीवन में ऐसे है जैसे दिन और रात। अगर सफलता आई तो फूलो मत, असफलता आने वाली है। असफलता आई तो निराश मत हो, सफलता आने वाली है। ये आप
करना कोई हमारे लिए समस्या का समाधान नहीं है। मरने के बाद जीवन बड़ा दुर्गतिपूर्ण होता है, इसलिए भोग लो, जो दुख सुख आवे भगवान का नाम जप करो। नाम जप करते हो? कभी कभी होता है महाराज जी, फिर नहीं हो पाता है। क्या चिंतन करते हो तुम? नहीं, तुम्हारा दिमाग बता रहा है कि तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। लिखा है हमारे जिन्होंने, लिखा है कि अरे डिप्रेशन हो रहा है बहुत। हाँ, वो तो दिमाग बता रहा है, तुम्हारी आंखें जब मिला के देख रहे हैं तो गड़बड़ नजर आ रहा है। क्या बोझा तुम्हारे पास है? क्या बोझा है? मेरा मन पता नहीं महाराज जी। अब इतना तुम वीरपात किए हो कि तुम्हारा मन तुम्हें डाउन नहीं करेगा और क्या करेगा। इसीलिए हम चीख चीख के कहते हैं बच्चों से कि बंद करो यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्त में तुमने जीने लायक नहीं रह जाओगे। हमारी बात को उपहास में मत लो, हमारी बात को अच्छे से समझो। अभी ब्रह्मचर्य से होते हार काटने की शक्ति तुम्हारे अंदर होती, अब डूबो। अब खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे टेबलेट है कि खा लो तुम, ऐसा वो संयम पूर्वक रहा जाता। ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा नींव है, बहुत बड़ी उन्नति का स्वरूप है। अब छोटे छोटे बच्चे हस्त में तुम गंदी बातों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे। आपकी क्या समस्या है जो आप ऐसा सोचे? महाराज जी कॉन्फिडेंस नहीं बिल्कुल भी खत्म हो गया। कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास और आत्मबल बिल्कुल खत्म हो गया है। इसी वजह से आप हम पर विश्वास कर सकते हो? तो हम कोई वैद्य नहीं कि तुम्हें डॉक्टरी बता रहे, हम अध्यात्म की बात तुम्हें बता रहे हैं। जीवन में इतनी जगह असफलता कि अगर हम अपनी बातें तुम्हें बताएं तो तुम सोचोगे तुम जी कैसे रहे हो। किडनी फेलियर आदमी है, इसको रखेंगे, इतने की दवा लगेगी, आश्रम से निकाल दिए जाते थे। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रूप, भगवान का भरोसा कि हर कष्ट सहूंगा। असफलता ही थोड़ी हमें जीवन भर मिलती रहेगी, एक दिन सफलता भी मिलेगी। निराश क्यों होते हो आप? नाम जप करते हो? बहुत कम। नहीं यार, करो, यही दवा है, यही तुम्हें बचाएगी, यही तुम्हें सजाएगी। अगर हम भगवान का भजन न करते होते तो मरे मराए बैठे हैं, दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता। भगवान का बल है तो आप देख लो, सब कुछ देख लो, आंख खोल के हम तुम्हें बताएं, क्या बताएं? ये तुम्हारे ऊपर ही समस्या नहीं है, सबके ऊपर समस्या आती है, लेकिन उनसे लड़ा जाता है, हारा नहीं जाता। ऐसे नहीं हारा जाता जैसे आप हार कर सोच रहे कि मैं समस्या का समाधान है क्या? ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भयानक कष्ट, फिर क्या करोगे? इसी में समाधान कर लो। नाम जप करो, सत्संग सुनो और अपने कार्य शैली में तन्मय होना सीखो। जो तुम कुछ कार्य तो करते हो ना, कि नहीं करते कोई कार्य? अभी फिलहाल कोई कुछ नहीं कार्य, अभी कोई भी था। अब बताओ कैसा मनुष्य जीवन है जो बिल्कुल बेकार व्यतीत हो रहा। यार लेबरी तो कर सकते हैं हम, अगर कोई कार्य नहीं तो हम 8 घंटे मेहनत करके 550 रुपया कमा सकते हैं। फालतू में बैठने से क्या होगा? हम एक टेम्पो चला सकते हैं, हम एक रिक्शा चला सकते हैं, हम एक कोई भी कार्य कर सकते हैं। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं। उत्तम आदमी वो है जो समय का सदुपयोग कर ले। आज हम लेबरी करेंगे, कल हम छोटी सी दुकान खोलेंगे, परसों में होटल खोल लेंगे। एक छोटा सा काम करने वाला आदमी एक बहुत बड़ा बन जाता है। तो हमारी बात को मानकर किसी कार्य में लगो। इस खाली बैठने से सब कुछ होता है। भाई हमारे पास पैसा नहीं कि हम कोई व्यापार कर सके, तुम लेबरी तो कर सकते हैं ना। कई प्रकार की लेबरी होती है, केवल ईंट पत्थर वाली लेबरी नहीं होती, बहुत तरह की लेबरी होती है। हम करें, हम छोटे बनकर लगे तो हम बड़े बन जाएंगे। हमारी बात को समझ रहे हो आप धैर्य रखो, वही भगवान तुम्हारा, वही भगवान हमारा है। बिल्कुल हम तुम दोस्त हैं, हिम्मत मान के चलो। अगर आज हम लेबरी करेंगे तो कल मालिक देख रहा है, वो उठाएगा। वो उठा दे तो फिर कोई गिराने वाला नहीं, आप सच्ची मानिए। और उससे अगर नहीं जुड़े तो फिर कभी उठ नहीं सकते, चाहे जितना उठो गिरी जाओगे। तो नाम जप करो, राधा राधा या जो तुम्हें प्रिय हो, और कुछ काम करो, कोई काम करो। और बिल्कुल ये सब बातें छोड़ो। हमारी मृत्यु होगी लेकिन अपने टाइम से होगी, हम इसको नष्ट नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे। कुछ भी करो यार, संसार में बहुत काम है, कुछ भी करो, लेकिन खाली बैठना पाप है। खाली मत बैठो, ठीक है? आपकी क्या समस्या है? मैं भूल नहीं पा रहा हूँ महाराज जी, जो पहले हो गया वो नहीं भूल पा रहा हूँ। क्योंकि कम बचाओ, ये सबसे बड़ा दोष वीरपात इससे होता है। राधा राधा जपना शुरू करो, 10-15-20 मिनट दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ो, और गंदी बात मत करना। महीने 2 महीने में फिल्म मिलो आकर के हमको, ठीक है? बताना आपको कैसा लग रहा है। हमको ये झाड़ फूंक के कोई औषधि नहीं, ये महाऔषधि है।
आप सत्य से चलोगे तो स्वयं बलवान हो जाओगे, ठीक है। और ये कभी करना नहीं, सोचना भी नहीं है। बस महाराज जी आप कह दो मेरे साथ हो। हाँ, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं। हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा नजदीक है। जो सुधर के चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, और जो बिगड़े हुए हैं वो हमारे ऊपर पैर रख कर चले। हम ऐसे हैं, हमारे कांधे पे बैठो और चलो सत्य मार्ग में। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है। ये कभी मत सोचना था, ठीक है। आप काम क्या करते हो? अभी तो महाराज जी कुछ मन ही नहीं लगता पढ़ाई में भी, बस घर पे। अरे यार, ये सब बेवकूफ लोगों की बातें हैं। मन लगे तो काम माने यार, हम कुछ करें। पहले मतलब नेगेटिव हो जाता महाराज जी कुछ चीज। देखो, ये सारे लक्षण ब्रह्मचर्यहीनता के हैं। आपके पास आ रहा था ना, तो इससे पहले 3 बार भी ये प्रश्न किया है, तो वो मन ने पहले ही बोल दिया कि नहीं मिल पाएगा, इससे पहले ही मर जाओ। ये सब चीजें नहीं नहीं, बिल्कुल। अब तुम निगेटिव जब कहे ना तो हमारा चिंतन करना, हम सब पर पॉजिटिव रख देंगे, चिंता न करो। आप तुम समझ नहीं रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो कितनी बड़ी सामर्थ्य। हम भगवान के अंश हैं यार, ईश्वर अंश, जीव परमात्मा के अंश हैं, और इतना भूल करके नीचे गिर गए कि हम इतने नीचे। उठो, नाम जप करो, हम जो कह रहे 15-20 मिनट दंड बैठक मारो और 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, जो भोजन पाओ, और इसके बाद कोई काम करो, कोई भी काम करो। हम कह रहे कुछ करो, कुछ करो, ये लगो, मन को लगाना पड़ेगा। शैतान है, सबसे पहले बैच में यही प्रश्न आया था। तो इस शैतान को कार्य में लगाओ, नहीं ओवर थिंकिंग, निगेटिव सोच, इसमें मार देगा ये। नाम जप करो, जो हम कह रहे हैं वैसे चलो, समझ रहे? 1 महीना ठीक से चलो, फिर हमें बताओ आके, ठीक है। जैसे एक भाई भाई से कहता वैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं, एकदम प्रसन्न मन से रहो, निराश नहीं होना। हम सब एक दूसरे का अगर हित करें ना तो कोई दुखी ही ना रह जाए कि ना अर्थ है, ना कुछ सोच है, ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। तो काम में लगोगे तो एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, धीरे 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 उन्नति को प्राप्त हो जाओ, ठीक है। सुरभि जी राजस्थान से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या विवाह आध्यात्मिक जीवन में बाधा है? विवाह और आध्यात्मिकता कैसे संतुलित? नहीं नहीं, आध्यात्मिक जीवन में कभी बाधा नहीं। विवाह बढ़िया, विवाह करना चाहिए। सब कोई बाबा जी बन जाएगा तो रोटी कौन देगा? है, देखो, विवाह बाधक नहीं है, विवाह का राग बाधक है। जो पति पत्नी में राग हो गया, वो बंधन भगवान की प्राप्ति में बाधक है। अगर वो बंधन हम भगवान के रूप में बदल दें कि मेरे पति रूप में भगवान या मेरी पत्नी रूप में भगवान ही आए हुए, कोई बाधक नहीं है। हम जैसे जगत में भगवान देख रहे हैं, आप अपने परिवार में भगवान देख लीजिए। मेरे पुत्र रूप में भगवान आए, और आए तो है ही है। अगर भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो आप किसी के भी शरीर को चाहे जितना प्रिय हो अपने पास नहीं रख सकते। इसका मतलब आप प्यार भगवान से ही करते हैं, पर अनजाने में। तो जान लो, जानकर प्यार करो तो आनंद आ जाएगा। पत्नी के, पिता के, माता के, सबके हृदय में हमारे भगवान है। वो अंतर ध्यान हो जाए तो हम इन शरीरों को प्यार नहीं करते हैं। तो हम जानकर के प्यार करें, सब में भगवान है, तो ब्याह बाधक नहीं है। पर ब्याह शास्त्रीय पद्धति से धर्म के अनुसार हो। ये आजकल जो चला है लिव इन रिलेशन और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बिल्कुल दलित दुराएं हैं। ये अपने देश के लिए बहुत बड़ा रोग है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे बच्चे हैं ना, अब जानते तो है नहीं, बोले इस लड़की से हमारा दोस्ती थी, अब ब्रेकअप हो गया, अब ये दूसरी है, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर तीसरी। इसे क्या कहते हैं? व्यभिचार प्रवृत्ति। हमारे देश के लिए बहुत कलंक है। हमारा धार्मिक देश है, हमारा महान धर्मयुक्त, तो इसमें पता नहीं कहां से, ये हमारे समय में तो नहीं थी स्कूल में। ये 30-40 वर्ष हुए होंगे, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये तो सुना ही नहीं कभी। क्यों? पहले तो नहीं था ये। हाँ, पहले नहीं था, क्योंकि स्कूल में पढ़े, देखा भी नहीं जाता था कि सामने कौन है। परिवार जिसको ले आता था वो वही हाउसी से पहले ऐसा लेता कि लड़का जाके लड़की से बात करे, ऐसा लेता। डॉक्टर सत्यनारायण जी गोवर्धन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भजन का जो आनंद कुछ क्षणों के लिए मिलता है, वो आनंद का तार निरंतर चलता रहे, वो आनंद की उनगन हमेशा बनी रहे, ऐसे कृपा कैसे होगी महाराज जी? तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने पर। नहीं, 3 गुणों का चक्र अंतःकरण पर प्रभाव डालता रहता है। सतोगुण आएगा तो भजन की वृत्ति बढ़ेगी, रजोगुण आएगा तो भोग की वृत्ति बढ़ेगी, तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम,
नींद, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रोध, ऐसी बातें आएंगी। अब हम भजन का इतना तार चलाएं कि रजोगुण आए और निकल जाए, अपना प्रभाव न दिखा पाए, तमोगुण आए और निकल जाए, अपना प्रभाव न दिखा पाए, धीरे धीरे हम तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हों, तब हमारे अंदर एक रस आनंद रहेगा। जब तक हम तीनों गुणों पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक एक रस आनंद नहीं रह सकता, वो परिवर्तित होता रहेगा। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा है, यही डरे ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरि पद भज न विलंब कर। ये गुणों का प्रभाव बहा देता है, तो इस डर से डरते रहो कि कहीं रजोगुण तमोगुण का प्रभाव तुम्हें बहा न दे। तो क्या करो? बोले अधिक बहाव हो, मजबूत चीज पकड़ ले तो हम रुक सकते। बोले हरि चरण पकड़ लो और हरि नाम जपो। यही डरे डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरि पद भज न विलंब कर। भगवान के चरणों का आश्रय और निरंतर भजन ये संसार चक्र में बहने से रोक देगा, नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। आप माला चला रहे हो, तमोगुण आया, आपको पुरानी बातें याद आएंगी जो आपसे द्वेष किए, और आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, लगेगा अभी तक ये नष्ट नहीं हुए, इनको दुख नहीं मिला, अब जलन शुरू हो गई। रजोगुण आया, भोग की बातें सुनी हुई, देखी हुई या भोगी हुई, भोगी हुई बात को तृष्णा कहते हैं, और सुनी हुई, पढ़ी हुई, इनकी इच्छा प्रकट हो जाए उसे कामना कहते हैं। कामना और तृष्णा ये रजोगुण से बढ़ जाती है और ये जीव को भजन मार्ग से विमुख कर देती है। तो इसलिए नाम जप को इतना बढ़ाओ, सत्संग सेवा को इतना बढ़ाओ कि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव न पड़ पाए। और उसके लिए भोजन सुधारो, सात्विक भोजन हो, सात्विक। मान लो मोबाइल है, गंदी बातें देखोगे, संसारिक बातें देखोगे तो रजोगुण तमोगुण आएगा। इसलिए सात्विक बातें देखो, सात्विक भोजन पाओ, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे त्रिगुणातीत स्थिति दे दो, तो एक रसानंद बना रहेगा। नहीं, एक रसानंद के लिए निरंतरता, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन स्मृति। और ये तभी होता है जब अपने में कोई सामर्थ्य नहीं होती। जब तक अपने में कोई सामर्थ्य होती तब तक त्रिगुणातीत हुआ नहीं जा सकता। और जब सामर्थ्यहीन हो जाते, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछ होए सो होई, सो कृपाते सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। बोले चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बने बना। बोले हम तो सब अंगों से हीन हूं, मेरी सामर्थ्य कहा कि मैं एक रस आनंद प्राप्त कर सकूं। बोले ये तो किशोरी जी की कृपा से होगा। और बोले श्री जी की कृपा कैसे होगी? बोले जिस पर हरिवंश महाप्रभु की कृपा होगी। हरिवंश महाप्रभु की कृपा कैसे होगी? जब उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे। आचार्य की आज्ञा के अनुसार चलने वाला इष्ट को अधीन कर लेता है। तो इसलिए खूब नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, सात्विक सेवन करो, रजोगुण तमोगुण का त्याग करो, तो एक रस आनंद बढ़ने लगेगा धीरे धीरे।